थाना अरौला पुलिस ने मिश्रित नकली शराब मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य तथा रमाकांत यादव के सहयोगी 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया है। थाना बिलरियागंज पुलिस ने गोकशी की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और थाना दीदारगंज पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने आधिकारिक वक्तव्य दिया है। इसको आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले जानते हैं पूरी खबर। थाना अरौला पुलिस ने मिश्रित नकली शराब मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रमाकांत यादव के सहयोगी और 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार को आज गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, तात्कालिक थाना प्रभारी अरौला राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रेषित गैंग चार्ट और जिलाधिकारी आजमगढ़ के अनुमोदन के उपरांत थाना अरौला पर मुकदमा अपराध संख्या 97/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव साकिन परतहिया थाना खुटहन जनपद जौनपुर आदि 12 नफर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। उक्त गैंग चार्ट के संबंध में तात्कालिक थाना अध्यक्ष मनीष पाल थाना अरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रेषित पूरक गैंग चार्ट के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 10 दिसंबर 2024 को थाना स्थानीय पर अभियुक्त रमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरावा थाना दीदारगंज, हाल पता अंबारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान निवासी रुपाईपुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़, रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार छत्री निवासी सीके 61/8 काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी, हाल पता ग्राम खालिसपुर चौकी सराय मोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, जोयंता कुमार मित्रा पुत्र डॉक्टर नील मोनी निवासी मोहल्ला 71/5 डॉक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना वर्तमान में अमित मिश्रा थाना अध्यक्ष अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा संपादित की जा रही है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना अध्यक्ष अरौला अनिल कुमार सिंह हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार छत्री निवासी सीके 61/8 काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी, हाल पता ग्राम खालिसपुर चौकी सराय मोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को मुखबिर की सूचना के आधार पर बरामदपुर पुलिया से समय सुबह करीब 8:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सर्वेश यादव, कांस्टेबल सौरभ राय, महिला कांस्टेबल अनामिका कुशवाहा शामिल रहे। थाना बिलरियागंज पुलिस ने गोकशी की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 17 मार्च 2025 को ग्राम प्रधान बसिला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि सुबह 6 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास टहल रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल में ग्राम झूसी में त्रिपुरारी दुबे के खेत के बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिसके नजदीक जाकर देखा गया तो प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष वहां पड़े हुए थे। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में उप निरीक्षक लव कुमार हमरा के साथ क्षेत्र में मामूर होकर जयगाह में मौजूद थे। वहां से प्रस्थान कर सियाराहा बाजार से कुछ आगे पहुंचे ही थे कि सियाराहा अंडरपास से बिलरियागंज रोड पर पैदल आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस बल के द्वारा घेर कर उसे पकड़ लिया गया। 11:15 बजे पकड़े गए इस शख्स ने अपना नाम तुफेल पुत्र स्वर्गीय कुद्दूस निवासी बिंदवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 34 साल बताया। भागने का कारण पूछने पर उसने बताया कि मैं और नसीरपुर गांव के रहने वाले तैयब और उसके भाई अबू तालिब पुत्रगण हसन रजा उर्फ झिनकू एक दूसरे के दोस्त हैं। 3-4 दिन पहले तैयब और अबू तालिब जेल गए हैं। उसने बताया कि मुझे लगा कि पुलिस मुझे भी तलाश रही है, इसलिए मैं भागने लगा। तुफैल थाने का दुराचारी अपराधी भी है, इसलिए कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और तैयब तथा अबू तालिब तीनों लोग एक्सप्रेस वे के पास टहलते हुए प्रतिबंधित पशुओं को शाम के समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पुलिया के पास झाड़ियों में ले जाकर बांध देते थे और रात में आकर काट कर उसका मांस ले जाकर बेच देते थे।
उसने बताया कि अवशेष वहीं पर झाड़ियों में फेंक देते थे। हमेशा की तरह दिनांक 17 मार्च 2025 को जब हम लोग एक प्रतिबंधित पशु को काटकर बोरे में मांस भर रहे थे, तभी आसपास खेत के कुछ लोगों ने देख लिया। हम लोग वहीं पर बोरे में और नीचे रखे मांस को छोड़कर और चापड़, चाकू तथा लकड़ी के ठिया को बोरे में रखकर वहां से कुछ दूर ले जाकर छिपाकर भाग गए। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रतिबंधित पशु काटने के संबंध में सूचना दी गई है। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु काटने वालों की तलाश की जा रही है। तब से हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिए और छिप कर रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरे द्वारा छिपाया गया चापड़, चाकू, लकड़ी का ठिया जो उसी स्थान पर था, मैं उसे हटाने बढ़ाने के चक्कर में था। पता चला कि मेरे दोनों साथी जेल चले गए हैं, तो मैं और डर गया और सोचा कि आज उस सामान को वहां से हटा दूंगा और फरार हो जाऊंगा कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ी में रखे एक बोरे में एक अदद चाकू, एक अदद चापड़, एक अदद लकड़ी का ठिया बरामद किया गया। इसी तरह थाना दीदारगंज पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम कौरा गाहनी थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और 2.5 लाख रुपए ले लिए गए, जिसे वापस नहीं किया जा रहा है। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को उप निरीक्षक रूपेश कुमार सिंह महमरा द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी कौरा गाहनी थाना सरायमीर उम्र 26 साल को सुरहन तिराहा के पास से समय करीब 8:30 बजे गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। देखिए 2022 में नकली शराब के मामले में जो गैंगस्टर किया गया था थाना एरोला से, उसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें पिछले साल में हमने 4 अभियुक्तों को आगे प्रकाश में लाकर, जिसमें से रमाकांत यादव, नसीम मेहता, रवि छत्री और जयंता मिश्रा, इन चारों को प्रकाश में लाकर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व गैंग चार्ट भी प्रेषित किया गया था। ये चारों व्यक्ति वांछित चल रहे थे, जिसमें पूर्व में रमाकांत यादव की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। रवि छत्री को, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था, आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना एरोला की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, नसीम नेता और जयंता मिश्रा। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में जो अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसकी भी जांच की जा रही है। उसको भी जानकारी प्राप्त कर उनको भी जल्द से जल्द कुर्क किया जाएगा।